आज गुरु पूजा के पर्व को मनाने के लिए आप सब लोग यहाँ एकत्र हैं। इंटरनेट के माध्यम से यही कार्यक्रम दुनिया भर में लोग देख रहे होंगे। संसार के लिए हम समय निकालते हैं। कोई जन्मदिन मनाता है, कोई एनिवर्सरी मनाता है, कोई विवाह उत्सव करता है, कोई मदर्स डे, कोई फादर्स डे, अनेक पर्व हम मनाते हैं। पर जहां पर सदगुरु महाराज जो हमें ज्ञान देते हैं, उनका पर्व मनाने के लिए हम लोग गुरु पूजा मनाते हैं। और कहा भी है, ज्ञानंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। ज्ञानंजन सदगुरु महाराज देते हैं ज्ञान का काजल, जिससे कि नेत्र की दृष्टि प्रखर हो जाती है और हम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी देख लेते हैं। अज्ञान अंधेर विनाश और हर कृपा ते संत भेटिया, भगवान की अनुकंपा से संतों का सानिध्य हुआ और नानक मन प्रकाश, नानक के हृदय में प्रकाश हुआ। हमारे सनातन धर्म में गुरु का बड़ा महत्व है। यहां तक कहा गया, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर भी हो जाए तो कहा, गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं उतर सकता है। और हमारे शास्त्रों के अंदर गुरु का बड़ा महत्व बताया। गुरु महाराज ज्ञान देते हैं, उसके साथ साथ कहा, कोट जन्म का बंद था, पल में पहुंचा जाए। लंबा जो रास्ता था, जैसे आपने देखा कि लोग सड़क से जाते हैं। अगर हम लोग ऋषिकेश से जाएं बद्रीनाथ तो 8-10 घंटे में पहुंचते हैं, और अगर हेलीकॉप्टर से जाएं तो हम 45 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो हेलीकॉप्टर से क्या है, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट आप सीधे हवा में उड़े, बिना किसी दाएं बाएं गए, सीधे उड़ते उड़ते आप सीधे बद्रीनाथ पहुंच गए। तो कहा, कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। गुरु महाराज एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, एंड द स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो सीधी लाइन होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ऐसा ज्ञान गुरु महाराज देकर के, जो लंबा रास्ता है, हम पैदा होते गलती करते, फिर समझते, फिर गलती करते, फिर समझते, फिर गलती करते। राजा नृक का आपने उदाहरण सुना होगा। राजा नृक ने बड़ी गायें दान की, बहुत दान पुण्य किया, पर गलती से जो वृद्ध गाय थी वो पुनः दान कर बैठे। तो धर्मराज कहता है कि राजा नृक, आपने बड़ा दान पुण्य किया है, पर थोड़ी आपसे गलती भी हुई है। आपने वृद्ध गायों का दान किया जिनका उपयोग नहीं था। ऐसे गायों को आपने दान में किया, तो इसका जो है थोड़ी देर का आपको भोग नरक में भोगना पड़ेगा। अब मैं आप पर छोड़ता हूं कि पहले आप स्वर्ग का उपभोग करोगे या पहले आप क्षण भर के थोड़ी देर का नरक का उपभोग करोगे। राजा नरक ने सोचा, थोड़ी देर का नरक पहले भोग लेता हूं, बाद में स्वर्ग ही स्वर्ग मिलेगा।
कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तत्काल उसने कहा कि मुझे थोड़ी देर का नरक जो है वो भोगने दीजिए, बाद में तो स्वर्ग ही भोगूंगा मैं। ये सोच करके उसको गिरगिट की योनि मिली। गिरगिट की योनि में मिलके भूख लगी, एक पतंगा खाया पाप बढ़ा, दूसरा पतंगा खाया पाप बढ़ा। और शास्त्र कहते हैं कि राजा नरक जो थे वो नरक से बाहर नहीं निकल पाए, सारा पुण्य उनका क्षीण हो गया। थोड़ी देर के लिए नरक भोगने गए थे और आजीवन नरक भोगते रहे, निकल नहीं पाए। माया के ऐसे प्रपंच है, आदमी निकलता नहीं है।